मशरिक से मगरिब तक हुकूमत करने वाला बादशाह जो खुद को खुदा समझ बैठा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने वो किस तरह जिंदगी और मौत देने का दावा करने लगा। वो बदबख्त खुदा से लड़ने के लिए उसकी तलाश में आसमानों में परवाज किया करता, मगर अल्लाह ने सिर्फ एक मच्छर से इसको जिल्लत और रुसवाई की मौत दी। तारीख इस बादशाह को नमरूद के नाम से जानती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। इसके अजदाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबिल का बादशाह था। ये शहर आज के दौर में मुल्क इराक का हिस्सा है। इसके दौर में बुत परस्ती अरूज पर थी। सबसे पहले इसी ने ताजे शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। नमरूद की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में मशरिक से मगरिब तक सल्तनत रखने वाले सिर्फ 4 बादशाह गुजरे हैं, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे, हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन, और काफरों में नमरूद और बुख्त-ए-नसर। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये मुनाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने वाले वाकया के बाद पेश आया। नमरूद तमाम गल्ला अपनी तहवील में रखता और जब लोग उसके पास अनाज हासिल करने के लिए आते तो उनसे इकरार करवाता कि तुम्हारा खुदा कौन है। नमरूद एक दिन अपने दरबार में बैठा था और इसके पास लोगों के वफ्द आ रहे थे और इसी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास गए तो उसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने 2 कैदी बुलवाए, जिनमें एक पर तो सजाए मौत तय थी मगर दूसरे का जुर्म साबित नहीं हुआ था। उसने जिस पर सजाए मौत थी इसको आजाद कर दिया, जबकि दूसरे को सजाए मौत दी और कहने लगा, देखो मैंने उसको जिंदगी बख्शी और इसको मौत दे दी। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अकली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तो खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब न दे सका। कुछ देर बाद बोला, मेरे पास अनाज नहीं, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टीला नजर आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भर कर घर ले आए। इसी दौरान आपको नींद आ गई। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हजरत सारा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। इन्होंने फौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और पूछने लगे, ये कहां से आई? उन्होंने फरमाया, ये उसी आटे से बनाई है जो आप थैले में भर कर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। चुनाचे आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उधर अल्लाह ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेज दिया, जिसने इसे अल्लाह पर ईमान ले आने की दावत दी और कहा, अल्लाह तुम्हारी बादशाहत भी कायम रखेगा, मगर उसने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने दोबारा दावत दी, उसने फिर इनकार किया। तीसरी बार दावत दी तो उसने फिर भी इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ, तू भी अपना लश्कर जमा कर। चूँकि उसकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी, लिहाजा बाज रवायतों के मुताबिक नमरूद ने दुनिया भर से अपने लश्कर जमा करने के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी थी, जो उसे दी गई। नाज़रीन ग्रामी, इस बदबख्त की खुदाई के दावे को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि तारीख में आया है, इससे पहले नमरूद खुदा की तलाश और खुदा से लड़ने के लिए अपने पालतू उकाबों के जरिए आसमान की तरफ परवाज किया करता। आखिरकार वो ज्यादा बुलंदी से डरते हुए खुदा को तलाश किए बगैर वापस जमीन पर आ जाता। फिर नमरूद के हुक्म से एक मीनार बनाया गया, जिसकी बुलंदी आसमान तक जा पहुँचती थी। ये मीनार मीनारे बाबिल के नाम से मशहूर है।
वो बदबख्त इस पर चढ़कर खुदा को ढूंढता और ललकारता। जब इसको कोई जवाब ना मिलता तो कहता, देखो सिर्फ मैं हूँ खुदा, क्योंकि खुदा की जात मेरे जिस्म में महलूल होकर जमीन पर उतरी है। लिहाजा नमरूद ने अपने लश्कर जमा कर लिए और अल्लाह की तरफ से एक आलीशान फौज की तवक्को करने लगा। मगर क्या देखता है कि अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फौज भेजी जो तादाद में इतनी ज्यादा थी कि सूरज नजर न आता था। मच्छरों की इस फौज को नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत कर दिया तो वो इनका गोश्त खा गए और खून पी गए और इनकी हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दाखिल होकर दिमाग तक पहुंच गया और उसका मगज खाने लगा। नाजरीन, ये मच्छर 100 साल तक इसके दिमाग में रहायश पजीर रहा। वो तकलीफ को दूर करने के लिए नौकरों से अपने सर पर डंडे और जूते पड़वाता तो मच्छर ना काटता, और अगर ऐसा ना करते तो वो फिर काटने लग जाता और इससे अजियत पहुंचाता। यहाँ तक कि अब इसके दरबार में जो शख्स आता वो इसे अपने सर में जूते मारने को कहा करता। इस तरह अल्लाह से टक्कर लेने वाला बादशाह सिर्फ एक मच्छर से जिल्लत और रसवाई की मौत मर गया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फिमानिल्लाह।